अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि 5 ऐसी बातें जो अगर आपको डेंटिस्ट्री के दौरान जब आप सीख रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट में तब पता लग जाएं या डेंटिस्ट्री में आने से भी पहले पता लग जाएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत कम स्ट्रेसफुल हो सकती है, बहुत कम फ्रस्ट्रेशन हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये वही सारी चीज़ें हैं जो पता तब चलती हैं जब आप डेंटिस्ट्री के अंदर आ तो चुके होते हैं, और कुछ चीज़ें तब पता लगती हैं डेंटिस्ट्री में कुछ साल लगाने के बाद पता लगती हैं। क्यों ना आप सोचते हैं कि यार कोई यार हमें पहले बता देता, तो कोई आपको पहले बता रहा है। पहला पॉइंट, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है डेंटिस्ट्री की वो आपकी जो है ना ग्रेजुएशन के बाद जो है ना जब आप बिल्डिंग छोड़ के जा रहे हैं तब स्टार्ट नहीं हो रही, वो तब स्टार्ट हो रही जब आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो गया और हाउस जॉब स्टार्ट हो रही है। हाउस जॉब इज़ द स्टार्ट जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी। हाउस जॉब वो वाहिद गोल्डन पीरियड है जो दोबारा नहीं आने वाला। उसमें अनलिमिटेड पेशेंस है, अनलिमिटेड टाइम है आपके पास, अनलिमिटेड सुपरविजन है आपके पास, और पहली दफ़ा आपको डॉक्टर भी ट्रीट कर रहे हैं सब लोग जो हैं। तो आपके पास लाइसेंस है काम करने के लिए, जो मर्ज़ी काम करें, जैसा मर्ज़ी काम करें ताकि हाथ साफ़ होगा। सुपरविजन में करेंगे, किसी अच्छे बंदे के साथ सीख के करेंगे तो फिर और अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हाउस जॉब में जो है वो टाइम ज़ाया कर देते हैं। पार्टी, हम जब हम डॉक्टर बन गए सर, आज हम जो है ना कबाब रोल पार्टी करते हैं सर, आज हम जरा KFC पार्टी कर लेते हैं, एंड रोटेशन पार्टी, ये पार्टी। ओ भाई, पूरा टाइम वो पार्टी का नहीं है, वही मेक और ब्रेक है आपका जो हाउस जॉब का पीरियड है। जिसने वो अच्छा कर लिया, जिसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, जब कैंटीन में लोग समोसे खा रहे हैं एक बंदा फिर भी ओपीडी में बैठे काम कर रहा है, वो आपको होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो उसके बाद बिल्डिंग से निकलने के बाद का जो पीरियड है ना वो कम स्ट्रेसफुल हो और बाकी लोगों से आप उड़ते हुए आगे निकल रहे हो, तो हाउस जॉब में टाइम लगाएं। हाउस जॉब में कैंटीन में कोने में किसी साथ बैठ के फ्रूटो पीने में जो है ना उसमें टाइम ज़ाया ना करें, काम सीखने में करें। ये आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि हाउस जॉब के बाद कुछ भी सीखना है आपने, उसके अच्छे खासे पैसे हैं और लोग देते हैं, लोग सीखते हैं उसके बाद, और उसके बाद भी हाथ साफ़ नहीं होता। कोई भी आप वर्कशॉप कोई भी कुछ चीज़ करते हैं उसमें एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना, 2 पेशेंट देख लिए, 3 देख लिए, 5 फैंटमेंट कर लिए, वहाँ पर रोज़ के 500-200 पेशेंट्स हैं, अनलिमिटेड है। और हाउस जॉब के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक सेपरेट वीडियो उससे बात है भाई, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग जो सबसे फारग डिपार्टमेंट लगता है ना हमें डेंटिस्ट्री में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। टाइम लगाएं उस पर। दूसरा, आपने सुना होगा यार डेंटिस्ट्री में जो है ना नाइट कॉल नहीं होती, MBBS में तो नाइट कॉल होती है, हम ख्वार होते हैं। आई एग्री, मान लिया, और डेंटिस्ट्री में तो मज़ा ही मज़ा है। ऐसा कोई मज़ा ही मज़ा नहीं है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस की नाम की चीज़ नहीं है डेंटिस्ट्री में। एटलीस्ट जब तक आपको 10-15 साल 20 साल नहीं हो जाते हैं उसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर, 10 साल के बाद आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें आप कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि आपका कुछ जो है ना लेस स्ट्रेसफुल हो गई आपकी जॉब, क्योंकि आपने सीख लिया, आपको काम आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ कोई स्ट्रेस लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता। आपको पता है टॉप 3 जो है प्रोफेशंस में डेंटिस्ट्री, सुसाइड रेट बाय प्रोफेशन में उनमें ऊपर टॉप में चल रहा होता है हमेशा। वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट का है। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। पहले से ही मतलब आपकी टांग भी चल रही है, आपका हाथ भी चल रहा है, टांग के पे लेवल है चलने का, यूं है तो अलग है, यूं है तो ज़्यादा तेज़ है, आंख भी आपकी सीधी है, आपके हाथ यूं है, दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना है कि जो यहाँ से मैसेज आ रहा है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। ये सब चीज़ें हैं, ऑक्टोपस बन गया, आप सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ कर लिया, लेकिन आप थे यूँ, ज़रा से टेढ़े थे। वो किसी ने इतनी एम्फेसिस दी नहीं थी कि अगर ज़रा सा यूँ रहेंगे तो 10 साल काम करेंगे, यूँ रहेंगे तो आप 5 साल काम करेंगे, लेकिन अगर सीधे रहेंगे तो आप शायद 15-20 साल काम कर लें। बैक आपकी, जितने डेंटिस्ट हैं उनको 10-15 साल हो जाए, उनकी सबकी बैक जो है ना वो ख़त्म है। तो ये शुरू में को बता दे कि जैसे लूप्स ले लें भाई कि आपकी चेयर पोजीशन इज़ एवरीथिंग। तो इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकली डिमांडिंग, इट इज़ ऑल्सो इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग। मतलब क्योंकि फॉर एग्जांपल अब मैं ये बता रहा था ना कि कोई स्ट्रेस लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता, पूरी लाइफ जो है ना वो स्ट्रेस का प्रोफेशन है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उनको क्या है। फॉर एग्जांपल MBBS का एक सर्जन है, उसने को अंदर काम वाम किया और पेशेंट बच गया, घर चला गया। उसके दिमाग में हर वक्त स्ट्रेस चल रहा है कि यार बचेगा, अच्छी बात है, ये एम ये है कि मैं इसको बचाऊं, और नहीं बचेगा तो बेचारा वो पास हो जाएगा। लेकिन पेशेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पेशेंट में देखना कि मैं बच गया या मैं नहीं बचा, सर्जरी अच्छी हुई या नहीं, उसके बीच का कोई वो नहीं है स्केल या ग्रेडियंट। बाकी अल्लाह मियां के हवाले है कि अल्लाह दुआ करें कि वो उनकी हीलिंग अच्छी हो। हमने सब कुछ खुद करना है। हमारी साइंस तो है ही, लेकिन हमारे आर्ट एंड साइंस ऑफ है।
हर चीज़ की डेफिनेशन निकाल लें। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ वाई, बिकॉज साइंस तो उसी तरह सर्जरी की इतना सारी साइंस है, लेकिन आर्ट का एलिमेंट इसलिए है क्योंकि जो आपने फेफड़े की सर्जरी MBBS डॉक्टर ने की थी वो तो कर ली, बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उस फेफड़े की सर्जरी के बाद जो है ना डॉक्टर नहीं, वो पेशेंट नहीं देख रहा डॉक्टर साहब ये फेफड़े की सर्जरी जो है ना लेफ्ट वाला जो है ना राइट से मुझे इक्वल नहीं लगा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा काम हुआ, वो पेशेंट हेल्दी है, एंड ऑफ स्टोरी। पेशेंट का एलिमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ हेल्थ से ताल्लुक है, हमारा हेल्थ से तो ताल्लुक है ही, लेकिन उसके बाद जब हम जो भी काम कर लेते हैं उसके बाद फिर पेशेंट उसको देता है, उसको एस्थेटिक एलिमेंट भी है। हर काम करने के बाद पेशेंट देखेगा, अब आप बैठे दुआ कर रहे हैं कि यार अल्लाह करे ये बिल्कुल सीधे लग रहे हो, अल्लाह करे इसकी एनाटमी सही लग रही हो, अल्लाह करे कि जो है वो उसकी ट्रांसलूसेंसी अच्छी लग रही हो, अल्लाह करे गिर ना जाए, अल्लाह करे पेशेंट इसकी बाइट का इशू ना हो। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये जो अगर यहाँ से थोड़ा सा और हम इसको यूँ नहीं अच्छा नहीं लगेगा। पेशेंट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, उसका इनपुट, तो फिर वो, और अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सोच के पढ़ के आया वो, और यूट्यूब और नेट हर चीज़ देख के आया वो, तो फिर वो बता भी देगा 500 मसले, वो 500 मसले फिर आप वहाँ पर ठीक करेंगे। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ, तो इट जस्ट कीप्स ऑन एडिंग अप। इसके ऊपर अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं मेरी तरह तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वैसे ही लाइफ में उसके आलू बहुत हैं उस प्रोफेशन के अंदर, आपने अपना भी लगना है कि पेशेंट को तो लग ही रहा है, इतना कोई ज़बरदस्त नहीं काम हुआ, लेकिन मुझे भी लग रहा है बस फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये फ़र्क है, अनलेस ऑफ कोर्स कोई डर्माटोलॉजी की बात हो रही है, कोई उसकी सर्जरी की फेशियल सर्जरी की बात हो रही है, उसके अलावा पेशेंट का कोई एलिमेंट इसके अंदर आता नहीं है कि उसकी एस्थेटिक्स का एलिमेंट, उसकी इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है और ना है। तीसरा पॉइंट, खूबसूरत पेशेंट, ठीक है, बहुत खूबसूरत पेशेंट है, बहुत अमीर पेशेंट है, लड़की हैं और एस्थेटिकली कॉन्शियस भी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, ये वाले पेशेंट नहीं हैं आपको लेने वाले यार। मैं पहले भी इसे बता चुका हूँ। एक किस्म के पेशेंट्स हैं जो मैंने बल्कि यहाँ क्लिक करें और जाके देख लें, डोंट ट्रीट दिस पेशेंट्स, ये हमें को बताता ही नहीं है। शुरू में जब वैसे ही ग्रेजुएट करते हैं यार खूबसूरत निकालो इंस्टाग्राम में कौन जिसकी सबसे ज़्यादा वीडियो लिप सिंगिंग की बहुत अच्छी, कौन सी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो बहुत अच्छी है देखने में, उनको बुलाओ और उनका काम हम कर देंगे, डिस्काउंट भी हो जाएगा, और वो हमें पेशेंट चाहिए। वो पेशेंट नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो आपको खा जाएगा क्योंकि आपको काम तो आता ही नहीं है। आप बुला रहे हैं टॉप लेवल पेशेंट जो किसी को भी हायर कर सकता है काम करने के लिए, मतलब पैसे दे सकता है, आपके पास आ रहा है। पहली बात वो आप पे एहसान कर रहा है। दूसरा, जब वो किसी के पास भी आ रहा है वो समझ रहा है कि सब इक्वल है, और सब इक्वल नहीं है, आपको काम वो लेवल का नहीं आता। और तीसरा, कर भी दिया काम अच्छा हो गया, अब वो हर चीज़ के अंदर ना मेरे ख्याल से देखें ये वाला दांत थोड़ा सा ऊपर से पीला लग रहा है लग रहा है आपको? आप बताएं आपको लग रहा है? नहीं देखें, आप पागल हो जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो आसमानों में पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने गलत पेशेंट ले लिया, क्योंकि आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते सही तरह, क्योंकि आपकी एबिलिटी ही नहीं है। तो शुरू के पेशेंट ये प्रिटी पेशेंट्स आर नॉट फॉर यू, एटलीस्ट शुरू में। चौथा, डेंटिस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हर तरफ पैसा ही पैसा आया जा रहा है। मेरे जो इसके अंदर जो कुर्सी लगी हुई है इसके अंदर मैंने फेदर तो डाला ही नहीं है, मैंने डॉलर डाले हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो कुशन मिलता है ना वो अलग ही लेवल है। ये सब बकवास है। गेट रिच क्विक इज़ नॉट फॉर डेंटिस्ट्री, स्पेशली यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको लगते हैं कम से कम 5, 10, 15 साल, तब जाके आप स्टेबल होते हैं, तब जाके आपको काम आता है, तब जाके आप रिफाइन होते हैं, तब जाके आपका पेशेंट फ्लो बनता है, तब जाते आपको लोग जानते हैं, और फिर आपने इतना बैकअप किया होता है तो आप एक प्रिडिक्टेबल, सेफ, अच्छी आउटकम बहुत सारे लोगों को दे चुके होते हैं, तो तब आपके पास जो है ना वो फ्लो आना शुरू होता है। तो ये डेंटिस्ट्री बिल्कुल भी गेट रिच क्विक नहीं है, इट इज़ गेट रिच स्लो और वेरी वेरी स्लो। अगर आप लकी हैं तो आप 10 साल के अंदर जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बोल सकते हैं कि जी डेंटिस्ट्री में पैसा है, और आप कहेंगे यार हाँ कर लेता हूँ मैं, और 15 साल जब हो जाएंगे या 20 साल हो जाएंगे तब आपसे को पूछा कि डेंटिस्ट्री में पैसा है, हाँ बहुत पैसा है। वही बंदा जो है ना पहले जो शुरू के 10 साल थे वो मक्खियाँ मार रहा था, कुछ भी नहीं था उसके लाइफ के अंदर। हम सबका ये हुआ है, अब हमें भी 15 साल हो गए और आपको भी टाइम लगेगा। अगर जल्दी हो गया तो 5 से 10 साल के बीच का पीरियड है जब आप कुछ स्टेबल होना शुरू होंगे, उससे पहले कुछ नहीं है। तो गेट रिच क्विक डेंटिस्ट्री की डिक्शनरी में से निकाल लें। 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी कोई पहले बताया था ना यार, तो मैं भी शायद कुछ बहुत चीज़ें नहीं करता। आपकी डिग्रियाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम आना चाहिए। ये बचपन से लेके अभी तक का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटर में कितने मार्क्स आए, ओ लेवल में कितने मार्क्स आए, इंटर में IB में कितने मार्क्स आए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है।
लेकिन आपके सक्सेस का प्रिडिक्टेबल वो एक इंडिकेटर नहीं है ये कि जी ये इसके जो है ना स्ट्रेट जो है ना एज आए थे, इसके स्ट्रेट डिस्टिंक्शन आई थी बहुत सारी, आप क्लास के टॉपर थे, लेकिन अगर आपका हाथ यूँ यूँ चलता है ना ऐसे इसका मतलब स्टेबल नहीं है, तो डेंटिस्ट्री में आप यू विल नॉट बी एनीबडी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही है, जिसको क्लिनिकल काम करना है उसको क्लिनिकल काम आना चाहिए है, हर प्रोफेशन में ये, लेकिन डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ये कि अगर एमबीबीएस वाले में देखें, एमबीबीएस में ये है कि अगर आपको हैंडवर्क ज़्यादा अच्छा ना भी हो, कॉग्निटिव स्किल्स जो है आपकी वो काम की, आपको याद होना चाहिए कि किस चीज़ का कौन सा सिम्टम है, कौन सा आर्टिकल में नया सिम्टम आया था जो पिछले वाली डिजीज़ के साथ लिंक्ड है, और ये ज़्यादा ब्रेन मेमोरी ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, अनलेस ऑफकोर्स आप हैंड्स ऑन न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ का क्लिनिकल आपने काम करना है तो आपको ये आना चाहिए इसके साथ साथ। अच्छा, ये तो हो गया एक क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने FCPS किया है, MDS किया है, ट्रिपल MSc करके आ गए, 5 PhD कर लिया आपने हार्वर्ड से, लेकिन उसके बाद जब आप पेशेंट से बात करते हैं जब कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी सॉफ्ट स्किल नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आपको लोगों को कन्विंस करना नहीं आता, आपको लोगों को समझाना नहीं आता, तो फिर सॉरी आपके बहुत सारे पॉइंट्स वैसे ही कट गए। जो प्लेन BDS है, इसका काम अच्छा है, वो आगे जा रहा है। जो ट्रिपल PhD उसने किया हुआ है लेकिन उसको ना बोलना आता है और हाथ भी उसका यूं काम कर रहा है, ख़ुद भी यूं करके टहल के वो आ रहा है, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस कम है। पहली बात होगी, अगर आपने क्लिनिकल डेंटिस्ट बनना है तो आपको क्लिनिकल काम आना चाहिए, और क्लिनिकल काम सिर्फ नहीं आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी साथ में आने चाहिए, ताकि आपका जो काम आपने हासिल किया है, जो आपने स्किल हासिल की है, वो फिर आप ट्रांसलेट, कन्वे और कन्विंस कर सकें पेशेंट को। आखिरी बात, और ये अब आजकल की जनरेशन के लिए ज़रा ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, जितनी मर्ज़ी आप मार्केटिंग कर लें, जो मर्ज़ी कर लें मार्केटिंग में, इलेक्शन में खड़े हो जाएं, ठप्पे की जगह आपके मुंह पे और क्लिनिक के जो हैंडल पे ना उस पर मोनोग्राम पे ठप्पा लग रहा हो, और आप हर कबाब रोल जो खोले, कबाब रोल के अंदर आपकी क्लिनिक की तस्वीर लगी हुई हो, टीवी खोले, टीवी पे आप आ रहे हो, सिग्नल पे खड़ा हो बंदा हो, सामने ट्रक पे देखे तो आपकी 2 मॉडल, एक राइट और लेफ्ट के साथ आपकी तस्वीर हो कि आप ऊपर टॉप लेवल डेंटिस्ट हैं, और फिर वो आपके साथ ओवरटेक करे तो देखे ट्रक की जो राइट साइड है, जैसे ट्रक राइट पे मुड़ा, यार यहाँ पे तो कोई और मॉडल के साथ तस्वीर है, और जो लेफ्ट वाला देखा है कि यार लेफ्ट वाले ट्रक के साइड पे जो है वो जब लेफ्ट ले रहा है तो फिर लेफ्ट पे एक और मॉडल, तीसरी मॉडल की तस्वीर है। वायरल हो गए आप, जो मर्जी कर लिया आपने, पेशेंट आ गया आपके पास। अब जब आ गया तो काम ही नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, वो नहीं रहेगा आपका पेशेंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले काम पे फोकस करें, मार्केटिंग पे थोड़ा कम। अगर मार्केटिंग पे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर काम भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो जो टॉप लेवल मार्केटिंग थी, है और हमेशा रहेगी, वो है वर्ड ऑफ माउथ। जिसका आपने काम किया, अच्छा काम किया, वो सेटिस्फाइड है, वो दूसरों लोगों को वर्ड ऑफ माउथ बोलेगा, अपने माउथ से वो वर्ड निकालेगा और दूसरों को बताएगा कि इनके पास चले जाओ। लेकिन अगर उसके माउथ का काम अच्छा हुआ होगा तो वो ये वर्ड निकालेगा। तो ये वर्ड ऑफ माउथ आपका नहीं होने वाला अगर आपको काम नहीं आता, वरना आपकी प्रमोशन तो क्या, आपकी गलत प्रमोशन होने शुरू हो जाएगी कि भाई इसके पास मत जाना। और ये आप कैसे कर सकते हैं, जो पेशेंट आपके पास आए, जो भी आए, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़े काम के लिए जान मार दें, को ऐसा किंग ट्रीट करें और उसका काम उसकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम करें, तब वो खुश होगा। पर एक एक करके ही बढ़ते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई होगी। मैं लाइट टोन में असल जो मैसेज है वो कन्वे करता हूँ हमेशा, ताकि लोगों को समझ आ जाए और किसी को कोई ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए, उससे माजरत। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।